3.5 इसमें पढ़ेगा वर्ज गुणन विधि। कौन सा विधि? हम पहले पढ़ लिए, कौन सा विधि पढ़ लिए? ग्राफिया विधि। पढ़े कि नहीं पढ़े? 5 नंबर क्वेश्चन हर साल। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, ये भी थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन के आधार पर पूछता है, 2 नंबर देता है। विलोपन विधि। लास्ट विधि हो कौन सा विधि? वर्ज गुणन विधि। सही से पढ़ेगा तब ना। वर्ज गुणन विधि द्वारा क्या करना? हमको हल करना। समझ गए? अब समझो 3 विधि हम पढ़ लिए, तो चौथा विधि का रूल समझो। चौथा विधि है, 2 इक्वेशन तो दे ले रहेगा, दोनों फिक्स है स्टेप का। a1 x प्लस b1 x y ना, प्लस में c1 बराबर में 0। फिर यहाँ a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 2 टाइप की इक्वेशन देगा। लेकिन हम जो अभी तक पढ़ लिए ना, ऐसे के क्वेश्चन बन जाए, बन रह जाए कि नहीं रहे? बने रहे कि नहीं क्वेश्चन? लेकिन वर्ज गुणन विधि में इस टाइप का हो ही नहीं चाहिए। अगर इस टाइप में है तो इसको ऐसे करके बदलो, 2x प्लस 3y बराबर कोई पास 0 हो चाहिए, प्लस में छेदी माइनस में आ गया। इसको इसी टाइप को बदलेंगे, 3x प्लस में माइनस 5y माइनस में 4 बराबर में 0। ये इस टाइप का हो चाहिए, कुछ नहीं है। इसको चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम वर्ज गुणन विधि में फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे, ऐसे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करवाए से याद वाद नहीं होगा, ABC मिस्टेक हो जाएगा और गलती हो जाएगा। जो कि वर्ज गुणन भी डायरेक्ट बनाएंगे। और ये बनता कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी देख लो। पहले समझ लिया, अगर इस रूप में रहा तो इस रूप में हमेशा की करे, वर्ज गुणन विधि में बदलना ही है। समझ गया? जेस्टर की तरह देखो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में हमको क्या चीज चाहिए? एक्स वाई का वैल्यू पूछता है। किसका वैल्यू पूछता है? एक्स वाई का वैल्यू पूछता है। देखो यहाँ पर 3 गो एक्स वाई, इसी तरह फॉर्मूला भी बनाएगा। ये वाला पहला देखो, ये बीच वाला बी से स्टार्ट करेगा, b1 b2 c1 c2, फिर यहाँ वाला a1 a2, फिर b1 b2। समझ? बोले दिमाग मत लगा, यहाँ पर समझो। b1 से स्टार्ट करेंगे, b1 b2, b1 के बाद c1 आता है कि नहीं आता? c1 c2, फिर इधर से लौटो यहाँ पर, ये वाला एक्स वाई ऊपर लिखा चुका है, और ये एक वाला इधर का है नंबर c वाला, और ये हो गया। देखिए c के बाद कौन आएगा? a1 a2 आएगा कि ना, फिर a1 बाद b1 b2 आ जाएगा। यानी b1 से स्टार्ट करेंगे, b2 की करेंगे खत्म करते हैं। यहीं पर तो और फॉर्मूला बनेगा, केचिया गुना करके, एकरा से एकरा गुना करेगा, एकरा से एकरा, फिर एकरा से एकरा गुना करेगा, एकरा पहले इधर का पहले वाला, फिर इसको इससे गुना करेगा, इसको इससे कर दिया गुना। अब गुना करो, एक्स जो है एक्स को हमेशा ऊपर लिखना। समझ गया? गुना करो b1 c2 b1 c2, फिर इधर का गुना होगा, माइनस लगेंगे b2 c1। यहाँ जो चिन्ह है बराबर के चिन्ह देंगे इसके लिए। अब y के लिए, फिर y के लिए लिखेंगे ऐसे c1 a2 माइनस इधर c2 a1। इसमें किसी को भी लिख सकते हैं, गुना उल्टा पुल्टा लिख लेंगे, माइनस लिखी कोना वाला पहले लेंगे, फिर बराबर में 1, फिर इधर a1 b2 माइनस a2 b1। देखो अगर इसे हम फॉर्मूला भी बनाएंगे तो x इसको कंपेयर, अब देखो हमको x का वैल्यू चाहिए तो हमको ये दोनों कंपेयर करें, x के लिए। जब y के लिए कंपेयर करना होगा तो ये दोनों कंपेयर करें। समझ ले? अगर हमको पहले किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन बताएंगे, समझ जाएगा बहुत ईजी से। और यहाँ पे फॉर्मूला भी समझे। फिर देखिए x1 के लिए, x के लिए फॉर्मूला चलते हैं। x के लिए फॉर्मूला की हो जाए तो देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, एक वाला को लेना है, क्योंकि y वाला ले लेंगे दिक्कत होगा कि नहीं होगा, x y एक साथ हो जाएगा, उसको वाला लो। तो इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो b1 b2 c1 c2 याद करते रहेगा तो फॉर्मूला कभी बनेगा नहीं, और भूल जब भी एक को माइनस प्लस दिक्कत याद हो चांस नहीं है, ये बनने का विधि। अब देखो बटे में है तो उधर गुना में चल जाएगा, एक पूरा हट जाएगा तो x बराबर क्यों हो जाएगा? b1 c2 b2 c1 बटे में है ना, उधर गुना में आ जाएगा, बटे में नीचे वाला हो गया a1 b2 माइनस a2 b1।
ये एक्स का फॉर्मूला बुक में दे दीजिए। ये भी दिया हुआ है, ये याद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला को याद करेगा जरूरी नहीं है, कोई जरूरत। एक्स का उसी वाई का भी इसी तरह से निकालते हैं। वाई का लिखते हैं C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर में A1 B2 माइनस A2 B1। ये वाला वाई के लिए निकलता है। इसी तरह फॉर्मूला एक्स और वाई निकलता है, क्योंकि हमको अंततः मकसद एक्स और वाई का वैल्यू निकाले का रहता है। कोनो विधि में निकाला अंततः क्या मकसद रहा है, तो इसमें भी वही रहता है कि तो ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला याद करने कोई जरूरी नहीं थी। यहीं पर थोड़ा काम की करेगा, बन जाएगा। तो इसको याद आराम से रह सकता है। पहला एक्स फिर वाई, क्यों एक्स हुआ, फिर तीसरा में एक रखना है। फिर यहाँ पर से B1 से स्टार्ट करें। अच्छा ध्यान है, B1 के बाद C के बाद फिर C के बाद फिर से रिपीट होगा तो A पर ना आएगा, फिर B1 पर खत्म कर देंगे। यहाँ पर B1 B2 C1 C2 A2 A1 A2 B1। अब क्या चाहिए, गुना करेंगे, ऊपर का को पहले लेंगे, फिर माइनस डालेंगे, एक्स को ऊपर रखना है, समझ गया। इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, यही तरह फॉर्मूला एक्स वाई का निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है इसको याद करेगा, समझ गया। ये हो गया तो वर्ग गुणन विधि। सबसे आसान विधि यही विधि है, सबसे आसान विधि वर्ग गुणन विधि है। वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करल करता है देखते हैं।